अब उपसर्ग संयोजी यौगिक के हम ओटी देखते हैं। पहला है दुग लवण क्या है? मोहर लवण, फेरस अमोनियम सल्फेट, कार्नेलाइट, फिटकरी, ये सभी दुग लवण हैं। इनमें से कोई सा भी आ जाता है पेपर में। संकुल आयन क्या होते हैं? इनके रचक घटक या आयनों का परीक्षण नहीं कर पाते हैं हम। ये जल में घुलने पर आयन नहीं देते, इसलिए इनको कहते हैं अपन संकुल आयन। कॉम्प्लेक्स हैं ये। द्विग लवण क्या होते हैं? ये जल में घुलने पर अपने सभी आयनों में टूट जाते हैं, इसलिए इन्हें द्विग लवण कहते हैं। संलग्नी या लिगेंड क्या होते हैं? जो लोन पेयर दान करते हैं सेंट्रल मेटल को, उनको हम लिगेंड या संलग्नी कहते हैं। एक बार हम ये पूरा मॉड्यूल देखते हैं किस तरह से कोई कॉम्प्लेक्स होता है। ये धनायन कहलाता है और ये केंद्रीय धातु होती है और ये लिगेंड होता है और ये लिगेंड की संख्या है। और ऊपर ये बड़ा कोष्टक जो है वो समन्वय मंडल है। अगला है वनस्पति में मैग्नीशियम का संकुल है। ये बहुत आता है पेपर में। क्लोरोफिल या क्लोरोफिल में होता है मैग्नीशियम, ऐसा भी पूछ लेते हैं। जीवों में आयरन का संकुल है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन किसका संकुल है? आयरन का, ऐसे पूछते हैं। एक दंतुर लिगेंड जिनमें दाता परमाणु एक हो वो एक दंतुर लिगेंड कहलाते हैं। इस तरह से इनके पास लोन पेयर होता है। दो दंतुर लिगेंड जिनमें दाता परमाणु दो हो उन्हें द्विदंतुर लिगेंड कहते हैं। और हेक्सादंतुर लिगेंड या षडदंतुर लिगेंड, एडिटा हेक्सादंतुर और षडदंतुर लिगेंड है। अगला है एम्बीडेड लिगेंड, इन्हें उभयदंतुर लिगेंड भी कहते हैं। जिनमें दाता परमाणु दो होते हैं लेकिन एक बार में एक का ही प्रयोग करते हैं, उनको अपन उभयदंतुर लिगेंड कहते हैं, जैसे एन और सी। अब ये पेपर में आ जाते हैं कि कौन सा लिगेंड है ये। उदासीन लिगेंड, धनायन संकुल लिगेंड और ऋणायन संकुल लिगेंड। यहाँ पर हम आपको एक ट्रिक बता दे रहे हैं। जब अगल बगल कोई ना हो तो उदासीन लिगेंड, केवल इधर ऋणायन वाला दिया हो तो धनायन लिगेंड, धनात्मक लिगेंड कहलाता है। और धनायन वाला दिया हो तो ऋणात्मक, उल्टा लिखते इधर, ऋणात्मक या ऋणायन संकुल कहलाएगा। फिर पोटेशियम Hg(I4) में Hg की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। तो इधर अपन 4 में से 2 घटा देंगे तो 2 निकल आएगा। फिर ये है CrCl3 से जल में समाव्यवता होती है, हाइड्रेट समाव्यवता होती है। और अगला है इस तरह से कोई रिएक्शन दे रहेगी और पूछेंगे इसमें कौन सी समाव्यवता है। तो इसमें SO4 जो है वो Br की जगह पर जा रहा है। ये देखो SO4 Br की जगह पर चला गया, इसलिए इसको कहेंगे अपन आयनन समाव्यवता। नीचे एक और है, ये रिएक्शन दी और इसमें पूछ रहे हैं कि कौन सा समाव्यवता है। तो इसमें NO2 की जगह ONO लिखा गया है, मतलब यहाँ पे लिंकेज या बंधन समाव्यवता है जो लिगेंड की वजह से भिन्न भिन्न प्रकार की जुड़ने से बनती है। बर्नर के अनुसार प्राथमिक संयोजकता होती है। बर्नर के अनुसार प्राथमिक संयोजकता आयनिक होती है और आयनिक संयोजकता जो होती है वो ऋणायन से संतुष्ट होती है। और ये आयनिक संयोजकता जो होती है वो ऑक्सीकरण संख्या होती है। बर्नर के अनुसार द्वितीयक संयोजकता होती है। बर्नर के अनुसार द्वितीयक संयोजकता जो होती है वो अनायनिक होती है और ये उदासीन से संतुष्ट होती है और ये लिगेंड की संख्या या समन्वय संख्या होती है। बर्नर के अनुसार प्रयोग किस पर किया गया? बर्नर के अनुसार प्रयोग जो है वो COCl3 6H2O पर किया गया था। फिर बर्नर के सिद्धांत की इलेक्ट्रॉनिक व्याख्या किसने की? बर्नर के सिद्धांत की इलेक्ट्रॉनिक व्याख्या सिजबेक और लॉरी ने की। उपसर्ग संयोजी यौगिकों का संयोजकता बंध सिद्धांत किसने दिया था? पाउलिंग ने दिया था। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत क्या है? योरगल ने दिया था। अष्टफलकीय संकुलों में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा में Eg तथा T2G का मान होता है। अष्टफलकीय में ज़्यादा होता है 0.6 और T2G का होता है 0.4। अष्ट माने ज़्यादा हो गए और चतुर्थ माने कम हो गए, तो ई में उल्टो रहेगा। Eg का मान होता है 0.4 और T2G का मान होता है 0.6। सिग्मा आबंधित यौगिक हैं
ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक और टेट्राएथिलीट सिग्मा आबंधित यौगिक हैं। पाई आबंधित यौगिक फेरोसिन और जाई से लवण है। निकल टेट्राकार्बोनिल और आयरन पेट्राकार्बोनिल की खोज एमंड नाम के वैज्ञानिक ने की थी। विल्किंसन उत्प्रेरक है। विल्किंसन उत्प्रेरक उपयोग एल्कीन व एल्काइन के हाइड्रोजनीकरण में इसका उपयोग किया जाता है। और ये जो है ट्राइफेनल फास्फीन और रुबिडियम क्लोराइड जो है विल्किंसन उत्प्रेरक कहलाता है। बहुत IMPA पेट्रो रसायन में उपयोग होता है। टेट्राएथिलीड होता है और इसका फॉर्मूला ये एथिल में 4 और PB। इसको एक और तरह से पूछते हैं, अपस्फुटन रोधी माने एंटीनॉक के उपयोग में किया जाता है। तो टेट्राएथिलीड का जो उपयोग है वो एंटीनॉक के रूप में किया जाता है। अब है क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के अनुसार लिगेंड है बिंदु आवेश होता है क्रिस्टल क्षेत्र के सिद्धांत के अनुसार। और फिर है मांड विधि से निकल शोधन निम्न यौगिक बनकर किया जाता है तो निकल कार्बोनॉयल बनता है। MABCD प्रकार की संकुलों की ज्यामिति होती है, 3 प्रकार की होती है। केंद्रीय धातु आयन से जुड़े एक दंती लिगेंड को क्या कहते हैं? उपसय संयोजी यौगिक कहते हैं। समतल वर्गाकार होता है DSP² समतल वर्गाकार होता है DSP² समतल वर्गाकार होता है। इस तरह से ये तुम्हारे उपसय संयोजी यौगिकों के कंप्लीट होते हैं। ये इनके आप स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ लेना।